नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या माहौल है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखा, वो लिख रहे हैं जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। क्या हो रहा है महादेव के पास? जी, यहाँ पर भी हर हर महादेव हो रहा है। और देखिए ना, इस बार जो सामने जो गेट है, गेट नंबर 4 का दृश्य विशेष जरा सा क्लोज करके दिखाइए। वहाँ पर अब भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी है, यानी जो सुरक्षा का घेरा पूरी तरह से टाइट था, अब धीरे धीरे वो सुरक्षा का घेरा हल्का किया गया है, क्योंकि अधिवक्ता जो है विष्णु शंकर जैन और इसके साथ ही हरिशंकर जैन दोनों लोग बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस बार अवधेश जी, जो सुरक्षा जो अलग मिजाज में मुझे दिखाई दी पूरे दिन, पिछले दफ़ा अगर बात करें जब ये सर्वे की शुरुआत हुई थी तो दुकानों को बंद करा दिया गया था, लेकिन आज दुकानें यथावत चलती रही। और यहाँ पर पैदल यात्री यानी वाहनों का आवागमन, 4 पहिया वाहनों का आवागमन यहाँ पर बाधित था। लेकिन अगर कोई गली से 2 पहिया वाहन लेके अगर आ भी जाता है रास्ते से, तो उसे ये कहा जा रहा था कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद है। तो आज दुकानें खुली रही और यातायात भी यथावत रहा, लेकिन कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी और वहाँ से यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया था। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कुछ ही क्षणों में जो अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन है, वो फिर से मंदिर से दर्शन करके बाहर आने वाले हैं। और वो तस्वीरें भी अवधेश जी हम लोग आपको दिखाएंगे। और देखिए, धीरे धीरे वहाँ पर जो सामने हलचल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये सूचना है कि कुछ ही क्षणों में जो अधिवक्ता जन यहाँ से दर्शन करने गए थे, वो दर्शन करके फिर से बाहर आएंगे और वही क्या बोलते हैं और को अपनी रणनीति को क्या बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विष्णु जैन और अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने जो बहस की है, बिल्कुल उस पर भी आएंगे नीतीश। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक और बड़ी खबर है। ज्ञानवापी से जुड़े जो 5 मामले हैं, इनको लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और 5 में से 3 मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता वाली 3 अर्जियों पर जो सुनवाई है, इन पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, क्या अपडेट आ रहा है इसको लेकर? देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामलों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, 5 में से 3 मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। मोहम्मद मोइन जी बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े हुए 5 मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 5 मुकदमों को क्लब कर जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी। खासकर 1991 में जो वाद वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था, उसकी पोषणीयता को लेकर सुनवाई चल रही थी और 3 रिट उस मामले में थी कि उस मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है या नहीं। उन तीनों मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। हालांकि पिछले साल वाराणसी की अदालत ने जो सर्वे कराए जाने का, एएसआई से सर्वे कराए जाने का जो आदेश दिया था, उसमें सुनवाई पूरी होनी अभी बाकी है। उस मामले में सुनवाई 28 सितंबर को होगी। अब देखना ये होगा कि अदालत क्या जितने पार्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है, उसमें जजमेंट डिलीवर करेगा या फिर 5 मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद एक साथ अपना फैसला सुनाता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि 31 साल पुराने मुकदमे की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है 3 याचिकाओं पर। जी अवधेश, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। 5 में से 3 मुकदमों में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता वाली 3 अर्जियों पर वहां भी सुनवाई थी। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने जजमेंट रिजर्व किया है और 5 में से 3 मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामलों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अवधेश बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में एक और बड़ी खबर है और यही बता रहे हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन की जो 5 मामले हैं, इनमें से 3 पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी से जुड़े जो 5 मामले, उनमें सुनवाई हुई और 3 मुकदमे जो हैं उनमें सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और
1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता वाली ये 3 अर्जियां जो हैं उन पर सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नीतीश का। नीतीश हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से बने हुए। नीतीश, गेट नंबर 4 लगातार यहां पर वीआईपी मूवमेंट होता है और वाराणसी से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। और इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं, जो वाराणसी के लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही क्या? क्योंकि कोई खुलकर कैमरे पर तो बात करना नहीं चाह रहा है, लेकिन कैमरा घूमने के बाद तो लोग कुछ बोल रहे होंगे। निश्चित तौर पे अवधेश, और जिस तरह से आज देखिए सुनवाइयों का दौर है, तो इसके साथ दर्शन पूजन और आस्था का भी दौर है। और इस सुनवाई के बाद जो लोग इस पूरी सुनवाई में मौजूद रहे हैं, वो भी अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बाबा के द्वार और बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ है उसको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कहा गया है कि अब आप जाइए। और जिस तरह से यहाँ पर चौकसी थी, उस तरह से चौकसी के बाद अब थोड़ी सी राहत भी दी गई है। और जो काशी के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। तो अब तो फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। बिल्कुल काशी के लोग चाहते हैं, आना भी चाहिए। काशी के लोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए। जो इतने सालों से हम लोग जो देखते आ रहे हैं वो शिवलिंग ही है। विश्वनाथ कॉरिडोर में शिवलिंग ही रहेगा ना कि फुआरा रहेगा? आप बताइए। तो ये तो अभी आगे है, लेकिन वाद पोषणीय है, वाद सुनने योग्य है, इस पर फैसला आ गया है। बिल्कुल 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 सुनने योग्य है और सुनने योग्य भी है और उसका फैसला भी आएगा हिंदुओं के पक्ष में। उम्मीद कितनी थी? सुबह से तमाम तरह की चर्चाएं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, अपने अपने पक्ष में आने की बातें, पूजा का अनुष्ठान का दौर, इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम, क्या लगता है? सबसे बड़ा देखिए, हमको अपने बाबा पे विश्वास है। काशी जो है कण कण में शंकर है और शंकर जब हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। वो अपने आप वो रास्ता बनाते जाएंगे धीरे धीरे। 70 साल हम लोग ने बहुत वो किया। 70 साल हम लोग की कोई बातों को नहीं सुना जाता था, कोर्ट में भी दबा दिया जाता था, लेकिन हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास था कि जिस दिन हमारा कोर्ट में जाएगा, हमें फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा। क्योंकि शंकर से बड़ा इस दुनिया में कुछ है नहीं और काशी में कण कण में शंकर बसा हुआ है। काशी के कण कण में शंकर हैं अवधेश जी, ये कहना है काशी वासियों का। और ये स्वभाव होता है, सभी यहाँ पर बाबा को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के तौर पर मानते हैं। और देखिए सामने ये तस्वीरें, यहाँ पर जो लोग आते जा रहे हैं, लगातार ये दर्शनार्थी भी आते जा रहे हैं। आप देखिए ये श्रद्धालु दर्शन करके यहाँ पर लौटे हैं और इन श्रद्धालुओं में से भी जो श्रद्धालु लौटे हैं, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। और ये जो फैसला आज आया है, इसे लेकर आम श्रद्धालु भी क्या सोच रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद थी, लोग यहाँ से आ रहे थे, दर्शन करने के लिए आ रहे थे और लगातार उनके मन में भी ये उत्सुकता थी कि आखिर जो फैसला है वो किसके हक में आएगा, किसके पक्ष में आएगा। तो कुछ श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए करके, तो हम उनसे जानते हैं। दर्शन कर लिया? जी, सुरक्षा व्यवस्था तो बड़ी कड़ी रही आज। ठीक है। तो आज तो बाबा के जो ज्ञानवापी और प्रकरण था, श्रृंगार गौरी प्रकरण, उसे लेकर अब फैसला आ गया है। और क्या फैसला है हम तो नहीं सुने, हम सुने नहीं। एबीपी गंगा आपको बता रहा है कि ये फैसला, अब ये वाद पोषणीय है, इसे लेकर जिला जज की अदालत ने फैसला सुना दिया। तो आपको उम्मीदें थी कि इसी तरह से फैसला आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।